वाणी के घोटाले। हेल्प हेल्प, सेव मी। थैंक यू। क्या कहते हो, फेंक दूं? कैसा अजीब इंसान है। हाथ हिला हिला कर अपने बचाव के लिए पहले मुझे बुलाया और अब कहता है फेंक दो, जाओ डूबो। हेल्प हेल्प, प्लीज सेव मी। अब तू कितना भी पुकार ले, किंतु मैं तुझे बचाने वाला नहीं हूँ। बचाओ तो कहता है, फिर कहता है फेंक दो। एक अंग्रेज और एक भारतीय के इस संवाद का संकेत स्पष्ट है। वाणी विभेद के आगे अनेक बार समझ शक्ति और सहन शक्ति को हारना पड़ता है। भाषा के कारण होने वाले इस वाणी विभेद में बोलने वाला बोलता है, पर समझने वाला न समझे तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसे विचारों के आदान प्रदान में दृष्टि विभेद कहते हैं। ध्यान रहे, बोलने वाले और सुनने वाले में जब गैप रह जाता है तो वाणी विभेद होता है। जैसे एक व्यक्ति ने अहमदाबाद में मित्र को टेलीग्राम किया, मुझे नवजीवन प्रेस पर मिलना, किंतु टेलीग्राम करने वाले ने प्रेस के स्थान पर एक्सप्रेस लिख दिया तो बात पूरी बदल गई। अगर वाणी विभेद का दायरा बढ़ता चला जाए तो जीवन में डिस्टॉर्शन अर्थात असह्य घोटाले शुरू हो जाते हैं। इसे घटाने के लिए हमें सुनने वालों का ज्ञान नक्शा जानना होगा। संदेशा संक्षेप में किंतु स्पष्ट रूप से देना होगा। मैसेज अत्यंत जरूरी हो तो सुनने वाले से एक बार दोहरा लेना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के पास अपना हेड है और अपनी भाषा की टेल है। इसलिए कोई भी संदेश 100% नहीं पहुंचता। यूं भी प्रत्येक कथन में हर मनुष्य का हेतु, ध्वनि, लहजा और अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सभी के मन का मैप भी अलग अलग है। यही कारण है 50 वर्ष से लगातार साथ रहने पर भी समझ फेर होता है। सचमुच साथ साथ रहते तो है, पर सहजीवन कठिन है। माना कि सबका ज्ञान नक्शा अलग अलग है तो वाणी विभेद रहेगा, किंतु शब्द प्रयोग एवं भाषा विवेक से वाणी का व्यवहार ऐसा हो जिससे यह विभेद रेखा कम हो जाए। इसलिए जितना रुचे, जितना जचे और जितना पचे उतना ही बोलना। उससे अधिक बोलने से गलतफहमी और गलत मान्यताओं का पोषण हो सकता है। वाणी विभेद से बचने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने शब्द श्रवण के 3 एंगल बताए हैं, जिससे नासमझी दूर होती है और सच्ची समझ मिलती है। पहला एंगल है रीति, बोलने की शैली, वाक्य रचना, लय, आवाज, ऊपर नीचे का स्वर और टोन पर ध्यान देना। दूसरा एंगल इरादा, बोलने वाले का क्या है, उसके आशय या भावधारा को नापना। तीसरा एंगल प्रतिपोषण, सामने वाले का रेस्पॉन्स चेक करना, उसके हाव भाव चेक करना, वह हकार या नकार में रेस्पॉन्स दे रहा है उसे चेक करना। बातचीत का स्विच चालू रखना है या फिर बंद करना है, उसका पैमाना रेस्पॉन्स है। बोलने के इस नियम को सदा याद रखना। सुनने वाले के मनोवैज्ञानिक पल में संदेशा दो तो वह संदेशा अवश्य पहुंचेगा। फिर वाणी के घोटाले को स्थान कहाँ? जितने भी संघर्ष, विवाद, कलह, टकराव, युद्ध या महायुद्ध हुए हैं, वे सारे मिथ्या दृष्टिकोण, गलत सूचनाओं की भ्रांति के कारण हुए हैं, क्योंकि जो बोला गया वह सुना नहीं गया और जो दिया गया वह लिया नहीं गया। इसलिए
भाषा संयम का सूत्र है, पॉजिटिव सोच के स्वामी बनो और दृष्टि को सम्यक बनाओ। इसलिए विपरीत परिस्थिति एवं कर्ण कटु शब्द भी सकारात्मक सोच के सांचे में ढलकर स्वर्ण मोती हीरे बन सके और वाणी विभेद को गला सके। वाणी के घोटालों से बचना हो तो टेक्निकली अपनी जीभ को अपडेट करना होगा, तभी शब्दों की रेस से आगे निकल पाएंगे, वरना आप शब्दों के कांटों से भरा सिंहासन तो बना लेंगे किंतु उस पर अधिक देर बैठ नहीं सकेंगे। जैसे डेस्क पर से कागजों का ढेर हटाना जरूरी है, इससे न केवल सुंदरता बढ़ती है बल्कि कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार जीवन के डेस्क से उन शब्दों का ढेर हटाना जरूरी है जो मस्तिष्क के कागज पर चाहे अनचाहे लिखे गए हैं, तभी वाणी के घोटालों से मुक्ति मिल सकती है।